उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोल इंडिया लिमिटेड से आई हुई एक बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट के बारे पे। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि इस टाइम पे कोल इंडिया लिमिटेड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है आपसे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोल इंडिया लिमिटेड से आपके लिए एक और नई वैकेंसियाँ आई हुई हैं और यह वैकेंसी आई हुई है SECL से, यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि छत्तीसगढ़ पे है। आप सभी लोग को पता होगा। तो यहाँ से आपके लिए 477 न्यू वैकेंसियाँ फिर आ चुकी है। कितनी वैकेंसियाँ आई हुई है? 477 वैकेंसियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आया था 30 जनवरी को। आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। इसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे ये है। इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू आपके लिए 477 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अपन इन वैकेंसियों के बारे पे कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है माइनिंग सरदार की। तो आप सभी लोग को पता होगा कि माइनिंग सरदार की यहाँ पे टोटल वैकेंसी आई हुई है 350, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आपने NCL का फॉर्म भरा, MCL का फॉर्म भरा और इसके बाद HECL की वैकेंसी फिर से आ गई। यानी कि इस साल देखा जाए ना तो माइनिंग सरदार बस की यहाँ पे टोटल 1500 करीब करीब वैकेंसी आई हुई हैं। यदि आप इतने फॉर्म भर देते ना तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन फिक्स ही मान के चलिए आप तो। ठीक है, इसके बाद सर्वेयर की वैकेंसी आई हुई है 55 वैकेंसी सर्वेयर की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यानी कि इस साल सर्वेयर की भी वैकेंसी आई हुई है। करीब करीब 1000 के करीब तो आई होगी कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी से। तो आप सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं माइनिंग सरदार की SECL से 350 और सर्वेयर की यहाँ पे 55 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। इसी तरह से यदि अपन कैटेगरी वाइज देखें तो ST के लिए यहाँ पे 97, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके बाद जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 131, OBC के लिए 42, EWS के लिए 32 और SC के लिए यहाँ पे 48 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसी तरह से यदि अपन सर्वेयर की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी, OBC के लिए 7, ST के लिए 14, SC के लिए 7 और EWS के लिए 5 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप सभी लोग को क्वालिफिकेशन तो पता ही होगा। यदि आपने माइनिंग किया है, माइनिंग से डिप्लोमा किया है, फिर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और आपके पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप इन वैकेंसियों के लिए फॉर्म तो भर ही सकते हैं। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्वालिफिकेशन क्या होगा। यदि आपने 10th पास किया है या फिर आपके पास माइनिंग का डिप्लोमा है या फिर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग की है, साथ ही साथ आपके पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से बात आती है सर्वेयर की। तो यहाँ पर सर्वेयर पर क्या होगा, यदि आपने 10th किया है और 10th के बाद सर्वेयर के डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे इसे चेक ही कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो आप सब लोग के मन में सैलरी की तो बात आती होगी, तो मैं आपको बता दूं सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा है। आपके यहाँ पे बेसिक पे रहेगी करीब 32,000 की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे करीब सैलरी रहेगी 31,852 रुपये बेसिक पे यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ थोड़ा सा बढ़ के ज़्यादा भी मिलेगी यहाँ पे। तो आपको पैसे की दिक्कत यहाँ पे नहीं लेना है, आपके यहाँ सैलरी ज़बरदस्त रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एज इलेक्शन भी मिलेगा, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आप इस फॉर्म को कब से लेकर कब तक फिलअप कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ की आपकी फीस कितनी रहेगी। तो दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 180 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके यहाँ पे फीस रहेगी 1,000 रुपये और यहाँ पे GST लगी 180 रुपये की, यानी कि टोटल फीस यहाँ पे आपकी रहेगी यहाँ पे 1180 रुपये। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप यहाँ पे फीस रहेगी 1180 रुपये। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं किसके लिए, जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस रहेगी 1180 रुपये और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आप इस फॉर्म को कब से लेके कब तक फिलअप कर सकेंगे। तो आप इस फॉर्म को 3 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपकी पेमेंट यहाँ पे 24 तारीख तक हो जाएगी। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना, आपको बस स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इशू आता है, ठीक है, तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस आपको सारी जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा।
दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम ब्रिज। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पे जाके इसी तरह से लिख देना है। आपको मेरे टेलीग्राम आ जाएगा और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे आए हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।